दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज वर्मा विकल आप सभी का लक्ष्य संधान काव्य कला मंच पर हृदय तल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम पुनः आप सभी के साथ एक नई कहानी के साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कहानी को पूरी सुने और अपनी स्नेह सनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें। मनोरंजन भरी व उद्देश्यपूर्ण कहानी आप सभी से जोड़ी जा रही है। ग्रामीण अंचल में एक गांव होता है। गांव का नाम है बनियामऊ। ये एक कहावत है बनियामऊ की पुराण, उसी से जुड़ी हुई कहानी है। गांव के लोग काफ़ी श्रद्धालु किस्म के हैं। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ रहते हैं और धार्मिक जानकारियों को लेकर के अत्यंत ही जिज्ञासु हैं। पड़ोस के गांव में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के उपरांत उस गांव के लोगों ने भी यह आपस में आपसी सहमति के बाद तय किया कि क्यों ना अपने गांव में ही भी एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जाए। गांव में कथा का आयोजन 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन इस तरह से हुआ करता था। तो चूँकि प्रथम बार होना था तो उन लोगों ने यह तय किया कि 3 दिन का आयोजन करवाया जाए। आपसी सहमति से तारीख तय हुई। तिथि निर्धारित होने के बाद कथा वाचक महान भाव से संपर्क किया गया और जब निर्धारित तिथि आई, समय आया तो उनको बुलाया गया और कथा आरंभ की गई। पहले दिन कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व की कथा और उनके जन्म की कथा, इतनी कथा वाचक महोदय ने गांव के लोगों के सामने, जो भी श्रद्धालु थे, जो कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, उनके बीच में उन्होंने कथा का वाचन किया और लोगों ने कथा सुनी। अगले दिन जब दिन में कथा होनी थी तो गांव के कुछ लोग आए, नए लोग आ गए उसमें से, जो कल रात की कथा में नहीं थे। तो जब पंडित जी ने कथा शुरू की तो गांव के लोग जो कल नहीं थे उन्होंने तुरंत ही उसका प्रतिरोध किया कि नहीं, आपने तो भगवान का जन्म ही नहीं हमें सुनाया, तो कथा सुनने से क्या मतलब। तो पंडित जी ने कहा कल रात में हो गई थी यार जन्म की कहानी, अब आगे बढ़ने दीजिए। कहीं नहीं, आपसी सहमति से तय हुई है, हमारा भी पैसा लगा है, हम भगवान का बिना जन्म सुने आगे की कहानी नहीं सुनेंगे। तो पंडित जी ने फिर से शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले की स्थितियों को बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक की कहानी सुनाई। पुनः समय हो गया। पंडित जी ने कहा कि आगे की कथा शाम के सत्र में होगी। जब रात का सत्र आया तो पुनः श्रद्धालु उपस्थित हुए, एकत्र हुए। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत की कथा ज्यों ही आरंभ की, उसमें पुनः कुछ नए लोग खड़े हो गए। ये क्या है महोदय, आपने तो भगवान का जन्म ही नहीं सुनाया, जिसके लिए हमने कथा करवाई है। जब आप जन्म सुनाएंगे तभी तो हमको आगे की बात समझ में आएगी। कथावाचक महान भाव जो थे वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि यार कल भी शाम को सुनाया, दोपहर में भी सुनाया, अब ये कह रहे नहीं सुनाया। तो उन्होंने बताया, गांव के भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हो चुका है। तो जो नए लोग आए थे कि नहीं, ये कुछ नहीं, भगवान का जन्म बिना सुने हम आगे की कथा सुनेंगे ही नहीं। पंडित जी ने विवश होकर के पुनः भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले की परिस्थितियाँ, फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म सुनाया और रात का भी समय हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, आगे की कथा कल शुरू की जाएगी। अगला जब दिन हुआ, फिर दोपहर का सत्र हुआ, पुनः वही स्थिति, फिर कुछ लोग नए आ गए। फिर उन्होंने वही जिद की कि नहीं, हमने तो जन्म सुना ही नहीं। तो जब शाम का सत्र आया तो पंडित जी ने कहा ये बताइए आप लोग रहते कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा काम हो जाता है तब हम आ पाते हैं, या जिस दिन काम पड़ जाता है उस दिन नहीं आ पाते हैं, और आपको कथा पूरी सुनानी है, हम पूरी ही सुनेंगे तभी हम मानेंगे। धीरे धीरे करते 3 दिन का जो निर्धारित समय था वह पूरा हो गया, लेकिन कहानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आगे नहीं बढ़ पाई। तभी से एक जो आधा अधूरा काम रह जाता है और समय पूरा हो जाता है, उसको लेकर के ग्रामीण अंचल में कहावत बन गई बनियामऊ की पुराण। उद्देश्य कहानी सुनाने का यही है कि हम सभी को यह तय कर लेना चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है वो हम अपने हिसाब से उसको अवश्य पूरा करें,
किसी के भी बार बार कहने से हम अपने मार्ग से यदि भटकते रहेंगे तो हम नियत समय में अपना उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।